दोस्तों नथिंग फोन 4a आ चुका है। तो देखिए जरा क्या कुछ दिया हुआ है इस फोन में। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? वैसे देखा जाए जो नथिंग फोन 4a है, लास्ट टाइम नथिंग फोन 3a के कंपैरिजन में UFS 2.2 स्टोरेज से UFS 3.1 स्टोरेज हुआ है। स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 से 7s Gen 4 है। अभी 5000 mAh बैटरी थी पहले, अभी 5400 mAh बैटरी है। टेलीफोटो लेंस वहां पे 2x था, यहाँ पे 3.5x पेरिस्कोप लेंस है। और चीजें क्या चेंज हुई, क्या है क्या नहीं है, जो भी है बात करें। पहले इसको अनबॉक्स तो कर ले फटाफट। ये इसका बॉक्स है, नथिंग स्टाइल में जो बॉक्स आता है थोड़ा सा संभाल के ओपन करना पड़ता है वरना बॉक्स डैमेज हो जाता है। वैसे बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक Type-C to Type-C केबल है, सिम इजेक्टर पिन है, यूजर मैनुअल है, चार्जर नहीं मिलेगा। हालांकि फोन 50 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है बॉक्स में, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर दे रखा है। तो ये रहा नथिंग फोन 4a का फर्स्ट लुक। मतलब जो पहली बार देखते हैं तो आपको कुछ अलग दिखा क्या? सबसे पहले मेरे पास ये व्हाइट कलर है, एक और कलर में आएगा ब्लू कलर। और अच्छी बात है कि नाम वही रखा जो थोड़ा कलर है, लाइक व्हाइट ब्लू। इनफैक्ट ये ब्लैक कलर में भी आएगा, पिंक कलर में भी आएगा। वैसे इस बार एक कलर जिसको जो पसंद हो, मुझे पर्सनली व्हाइट कलर सही लगता है ज्यादा। और अगर इसको कंपेयर करें ना नथिंग फोन 3a से, तो फिजिकली वैसा फील कराता है, लेकिन डिजाइन में चेंजेस है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम बटन पावर बटन की पोजीशन चेंज की गई है। पहले ये लोग लेफ्ट में वॉल्यूम बटन रखते थे, राइट साइड पावर बटन, उसके नीचे एसेंशियल की। और पावर बटन एसेंशियल की में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता था, लेकिन नथिंग फोन 4a में राइट साइड वॉल्यूम बटन आ चुका है, नीचे आ गया है पावर बटन, और एसेंशियल बटन को इन्होंने लेफ्ट साइड कर दिया है। तो कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी अभी। सेम टाइम अगर बैक साइड डिजाइन देखेंगे ना आप, यहाँ पे चेंजेस है कई सारे छोटे छोटे। सबसे पहले तो कैमरा लेआउट देखिए, है वैसे ही हॉरिजॉन्टल टाइप 3 कैमरा दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट में कलर सिलेक्शन में चेंजेस है। उसी के साथ बैक साइड जो मटेरियल है ग्लास है, साइड में जो फ्रेम है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो बैक साइड ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, इसमें आप देखो एलिमेंट जो टेक्सचर है, डिजाइन है, उसमें चेंजेस है। बैटरी के ऊपर का शेप देख लो आप, या फिर ये नीचे थोड़ा मेटल दिख रहा है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे कैमरा के चारों तरफ टेक्सचर जो है ना, जो डिटेल्स है, वो थोड़ा सा और हाईलाइट हुआ है। और एक और चीज, आपने नथिंग फोन 3 देखा, फिर नथिंग फोन 3a लाइट देखा, वहां से देख के हमें क्लियर पता लग गया था कि ग्लिफ लाइट में चेंजेस होने वाले हो रहे हैं। यहाँ पे भी चेंज हो गया। नथिंग फोन 3a का ग्लिफ लाइट कुछ ऐसा दिखता है। नथिंग फोन 4a में ग्लिफ लाइट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बार टाइप दिखा दिया है। नीचे जो आप रेड वाला देख रहे हो, ये भी ग्लो करता है रिकॉर्डिंग के टाइम। यहाँ पे हमें 7 स्क्वायर शेप लाइट दिखाई देंगी। ये एक्चुअल में इसके अंदर टोटल 63 मिनी एलईडीज यूज हुआ है, जो फीचर के हिसाब से कस्टमाइज होकर शो होता है। तो ग्लिफ लाइट यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। आपको वैसे कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं पर्सनली ग्लिफ लाइट ऑफ रखता हूँ। हाँ, फ्लिप टू ग्लिफ में काम आता है कई बार। कुछ फीचर में यूज करता हूँ जब भी इसको रिव्यू वगैरह के लिए मैं ट्राई करता हूँ। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, 3a वाला या फिर 4a वाला? कमेंट बताइए। बाकी डिजाइन तो मतलब नथिंग फोन 2a से मैंने कहा था, 2a को भी कहा था, 3a को भी कहा था, इनफैक्ट 4a को भी। ये जो शेप बनाते हैं ना कैमरा लेआउट वगैरह, ये मुझे सही लगता है। हाँ, ग्लिफ लाइट पे आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि आप किसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें ग्लिफ इंटरफेस में, बाकी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इसको ऑन ऑफ करना हो, रिंगटोन सेट करना हो, नोटिफिकेशंस में काम आएगा, एसेंशियल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर के लिए काम करेगा, फ्लिप टू ग्लिफ वाला ऑप्शन भी काम करेगा, एज अ ग्लिफ टाइमर यूज करना हो, ग्लिफ प्रोग्रेस यूज करना हो। वो थर्ड पार्टी ऐप में होता है ना, जोमेटो उबर में, कि कब पहुंचने वाला है सामान जो ऑर्डर हुआ है शेड्यूल करना, वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिमिलर है। हाँ, 2 ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे 4a में, एक तो कंपोजर वाला और दूसरा म्यूजिक विजुअलाइजेशन वाला। बाकी फीचर्स मिलते हैं। बाकी नथिंग फोन 3a जैसा ही नथिंग फोन 4a एक तरीके से इन हैंड एक्सपीरियंस फील देता है। हालांकि नथिंग फोन 3a 201 ग्राम का था, नथिंग फोन 4a 204 ग्राम का है। थिकनेस भी काफी क्लोज है, स्लाइटली सा बड़ा है, वो उतना फील नहीं होता रियल लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे बैटरी एमएएच भी बढ़ा है। पहले 5000 mAh था, अभी 5400 mAh है। ये नॉर्मल बैटरी है, ये आपका सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी नहीं है। एंड नेक्स्ट, आईपी रेटिंग का क्या हाल है? IP64 मिलता है। बाकी हाँ, यहाँ पे स्पीकर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, अच्छी है लाउडनेस, और जो हैप्टिक मोटर है वो भी अच्छे वाला दे रखा है। हालांकि यूआई में इंप्लीमेंटेशन थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज कीबोर्ड, कैमरा, वॉल्यूम कुछ जगह है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.78 इंच 120 हर्ट्ज LTPS फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप बेजल्स देखते हैं फ्रंट से, तो नथिंग फोन 3a में जैसे था वैसे दिखेगा, लेकिन नथिंग फोन 4a में भाई पहले फुल HD प्लस डिस्प्ले था, अभी नथिंग फोन 4a में ये 1.5 के डिस्प्ले है, तो रेजोल्यूशन इसका बढ़ाया गया। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा ऑप्टिकल वाला, जो कि सही काम करता है। और ये एक फ्लैट डिस्प्ले है, 10 बिट कलर्स के साथ आता है। HDR10 का सपोर्ट भी मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, नेटफ्लिक्स पे शो नहीं करता। और मैंने चेक किया 60 to 120 हर्ट्ज स्विच करता हुआ दिखा मुझे, और मोस्टली जगह ये 120 हर्ट्ज काम करता है। अलग से ऑप्शन नहीं है कि किसी को फोर्स कर सकते, बट मोस्टली जगह 120 हर्ट्ज काम करता हुआ मिलता है ये, तो वहां ऑप्टिमाइज्ड है। और डिस्प्ले यहाँ पे ब्राइट है, शार्प लगती है, कलर्स वगैरह अच्छे आने वाले यहाँ पे। और एक और चीज, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का क्या हाल है,
यहाँ पे मिल जाता है और परमानेंट भी इनेबल कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन वो गोरिल्ला ग्लास 7i है। एंड सेम टाइम बात करें इसका परफॉर्मेंस का क्या हाल है, तो इस बार नथिंग फोन 4a में हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिलता है, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम है। अब देखा जाए यहाँ पे नथिंग फोन 3a से प्रोसेसर जो है, क्योंकि पहले 7s Gen 3 था, अभी 7s Gen 4 है नथिंग फोन 4a में। 7s Gen 4 में आपको 11 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आ सकता है। इसके अंदर हम लोग अंतुतु स्कोर रन कर रहे थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो रन नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता है कुछ फोन में, बट हाँ इसी के आसपास इस प्रोसेसर का स्कोर आता है। तो स्लाइटली इंप्रूव्ड प्रोसेसर है ये, लेकिन क्योंकि स्टोरेज बढ़ा दिया गया यहाँ पे नथिंग फोन 4a में, पहले UFS 2.2 था, अभी UFS 3.1 है, तो स्टोरेज की वजह से ओवरऑल जो ऐप ओपनिंग और बाकी चीजें वहां पे परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको बेहतर फील कराएगा डे टू डे लाइफ में। और उसी के साथ नथिंग का फोन है, तो यहाँ पे आपको नथिंग OS मिलता है, नथिंग OS 4.1 एंड्रॉइड 16 के साथ। फ्यूचर में इसको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला और 6 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। वैसे मैंने नथिंग OS की वीडियो दी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये नथिंग OS 4.1 है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू क्लॉक विजेट आ चुका है और एक ब्रीदिंग विजेट भी आ चुका है। कुछ टाइम पहले गैलरी एप्लीकेशन लाए थे ना, उसमें धीरे धीरे चीजें ऐड कर रहे हैं। अभी इनके गैलरी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्शन रिमूव कर सकते हैं, पीपल्स हैं इधर उधर भाई लोग हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी गूगल फोटोज तो आता ही है साथ में, और उसके साथ यहाँ पे जो डायलर है ये आपका गूगल डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, बट अनाउंसमेंट होगा। लेकिन भाई ये नथिंग में फिर साउंड रिकॉर्डर का विजेट हम लोग अप्लाई करके यूज कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट, क्योंकि अनाउंसमेंट क्या है, वो तो बस माइक जो बातचीत चल रही रिकॉर्ड कर रहा है ना। बाकी एसेंशियल बटन की पोजीशन चेंज हो चुकी है, एसेंशियल बटन वाला फीचर तो मिलेगा ही, और कुछ AI फीचर जैसे AI इरेजर है, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर मैंने आपको बता ही दिया, AI कटआउट, सर्कल टू सर्च, ये सब मिलने वाला है। और बाकी सिस्टम के लिए जेमिनी है ही है, जियो यूजर्स के लिए वैसे फ्री चल रहा है अभी। तो ये था बाकी परफॉर्मेंस इस फोन का, मतलब नथिंग फोन 4a का, इसको आप ऐसे समझिए ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल यूजर है, वहां पे इशू नहीं आएगा। UFS स्टोरेज भी बेटर कर दिया गया है, और क्योंकि इनका UI ऐसा है कि एनिमेशन वगैरह फास्ट फील कराता है, क्लीन सा लगता है। इनफैक्ट क्लीन ही है, बस रिसेंट टाइम से अभी कुछ ऐप जैसे कि यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम आ चुका है, जो पहले नहीं आता था, अब इन्होंने ऐड कर दिया है। हाँ, इन्होंने एक चीज देखा मैंने, ग्लिम्स जो लॉक स्क्रीन पे बेसिकली वॉलपेपर ऐड वाला था, वो ऑप्शन हटा दिया है भाई। काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म भी दिया था, गुड टू सी। तो मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, नॉर्मल यूजर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन हाँ आप कैजुअल लाइट गेम, मीडियम गेम जैसे कि BGMI वैसे 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, तो उस तरीके से आप कभी कभी गेम खेलते हैं, शौकीन है उस तरह से आप गेम खेल सकते हैं। जिसको सिर्फ गेम खेलना, तो इस रेट में कुछ गेमिंग टारगेटेड फोन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपने नथिंग OS जिसको भी पसंद आता है, काफी लोग पसंद करते हैं, जो लोग करते हैं उनके हिसाब से आप समझ सकते हैं, तो वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस है। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम देते रहते हैं, कुछ छोटे बड़े फीडबैक होते हैं जैसे फीचर्स वगैरह के, वो भी ऐड करते रहते हैं। ये तो जो लोग नथिंग फोन यूज कर रहे हैं वो जानते होंगे। उसी के साथ बात करें इसका जो कैमरे का क्या हाल है भाई, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है OIS के साथ, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल है। अच्छा, अल्ट्रा वाइड लास्ट टाइम भी 8 था, यहाँ पे चेंज नहीं है, लेकिन टेलीफोटो में चेंज ये किया गया है कि यहाँ पे अभी 3.5x पेरिस्कोप लेंस है, जो कि 70x तक जूम कर सकता है, तो ये ज्यादा जूम कर सकता है। और सेल्फी 32 मेगापिक्सल है। कंपैरिजन तो नहीं है, बट रेफरेंस के लिए कुछ नथिंग फोन 3a वर्सेस नथिंग फोन 4a की फोटोज दिखाऊं, तो नथिंग फोन 3a से जब आप जूम फोटोज लेंगे, जाहिर सी बात है नथिंग फोन 4a में बेटर डिटेल्स ले सकता है। नथिंग फोन 3a में 30x है, नथिंग फोन 4a में आप 70x तक जा सकते हैं जूम करते हुए, और बिना जूम किए हुए बाकी नॉर्मल फोटोज अगर मैं कुछ दिखाऊं, तो नथिंग फोन 4a में मुझे दिखा कि एक तो हाइलाइट्स बेटर कंट्रोल करता है, कहीं कहीं डिटेल्स थोड़े बेटर दिखते हैं। लेकिन अगर हम नथिंग फोन 4a की कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोटोज मैंने इसी से क्लिक करी है, ये सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वीडियो के, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा क्योंकि 8 मेगापिक्सल है, तो जहां लाइट कम होगी वो फोटो सॉफ्टर साइड रहेंगी, डिटेल्स उसमें उतना नहीं होगा। लेकिन मेन कैमरा हो या फिर आपका जो जूम लेंस है, बेसिकली पेरिस्कोप लेंस, इनमें डिटेल्स वगैरह अच्छी आती है, फोटोज ठीक लगेंगे आपको। अंडर 30,000 फोन है ये, एग्जैक्ट प्राइस बताता हूं मैं आपको, पर हाँ अभी भी कुछ कुछ फोटोज इनकंसिस्टेंट रहती है, या फिर HDR, स्पेशली HDR में बात करूं तो ओवर प्रोसेस करता है, वो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट से और बेटर करने की जरूरत है। ये लोग वैसे ट्वीक करते हैं टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर के साथ। बाकी हाँ, जूम लेंस यहाँ पे थोड़ा और काम आएगा, बिकॉज 3.5x है। बाकी कैमरा में कुछ प्रीसेट जो थे यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग। एक यहाँ पर प्रीसेट आया सिने एम्बर करके वीडियो में, तो इससे थोड़ा सा ओल्ड वाइब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। एक प्रीसेट है, बाकी जो पहले से प्रीसेट आया तो वो सब तो है ही है। मैक्रो फोटो आप ले सकते हो, ये मेन कैमरा से मैक्रो फोटो लेता है। और मैंने देखा ये क्या करता है ना, मेन कैमरा से जब आप 3.5x जूम करते हैं, वो मेन कैमरा उस टाइम यूज करता है, तब ये मैक्रो में काम करता है। उससे आगे जा सकते हैं, 7x पे भी काम करेगा, तो इसका मैक्रो कुछ वैसा काम करता है। और अगर आप कैमरा को थोड़ा ट्वीक करना चाहे तो फोटो या वीडियो में ट्यूनिंग का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वार्म, टिंट, ये सारी चीजें आप ना सेट करके
प्रीसेट भी एज अ सेव कर सकते हैं। और वीडियो के लिए यहाँ पे 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करता है, 60 का ऑप्शन 4K में नहीं है। 1080p के साथ 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी 4K वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो टेलीफोटो लेंस में स्विच नहीं करता, ये मेन कैमरा से ही रिकॉर्ड करता है। एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सेल्फी फोटो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो, ये कुछ क्लिक करिए मैंने, ठीक सेल्फी फोटो आ जाती है। बैक कैमरा में 4K का ऑप्शन है, सेल्फी में 4K का ऑप्शन नहीं है। सेल्फी से आप 1080p 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी 1080p 60 था। वीडियो स्टेबल तो आ रही है, बाकी ऑडियो का अंदाजा आपको लग जाएगा। अभी क्या हो चुका है ना, तो अंधेरा होने वाला है, लाइटें जल रही है, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी सी है इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो ये कुछ था। वैसे हाँ, कनेक्टिविटी वाला पॉइंट रह गया, तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जाहिर सी बात है डुअल फिजिकल सिम लगता है। ई सिम का ऑप्शन नहीं है, इस रेट में मोस्टली में नहीं होता। USB जनरेशन 2 है। IR ब्लास्टर नथिंग में नहीं आता। बाकी वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4 के साथ, मतलब यहाँ पे 4G+, 5G+, VNR, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ नथिंग फोन 3A वर्सेस नथिंग फोन 4A का, तो नथिंग फोन 4A में एक तो प्रोसेसर और स्टोरेज इंप्रूव्ड है, डिस्प्ले क्वालिटी इंप्रूव्ड है, जूम लेंस इंप्रूव किया गया है और बैटरी एमएएच को बढ़ाया गया है। एक चीज हालांकि नथिंग फोन 3A में था, वो था NFC, वो नथिंग फोन 4A में नहीं मिलेगा। बाकी डिफरेंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था इस बार नथिंग फोन 4A में। प्राइसिंग की बात कर ले, प्राइसिंग यहाँ पे जाहिर सी बात है चीजें भी ऐड की गई, प्राइस भी ऊपर गया। और इस बार प्राइसिंग का हाल आप देख रहे हो, तो इसका क्या हाल है? इसका हाल कुछ ऐसा है, 3 वेरिएंट में आएगा ये। 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होगा। 31,999 रुपीज इसका प्राइस है। हालांकि 4,000 का यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट है, तो जो लोग अगर ऑफर अप्लाई कर पाएंगे तो उनके लिए 27,999 रुपीज तक आ जाएगा। और जो बाकी वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आपके सामने है। कैसा लगा आपको ये नथिंग फोन 4A? और कुछ जानना चाहते हैं, कोई कंपैरिजन, रिव्यू, ऐसा कुछ जो भी आपके मन में आए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।